नाथ की। कहने लगी महाराज शादी कीजिए। महाराज ने जवाब दिया, हे रानी, तुम्हारे जैसी रानी नहीं मिलेगी। हम ये नहीं चाहते हैं कि वो रानी बन के आए, राज्य महलों का करे, उससे संतान हो जाए और आपका नाम चल जाए। महाराज कहने लगे, हे रानी, वो रानी बन के आएगी, राज्य महलों का करेगी और आप रानी से बांदी बन करके आपको काज बढ़ाने पड़ेंगे, इसलिए हम अपनी दूसरी शादी नहीं करेंगे और ये दिखाएं कि हमारे और आपके भाग्य में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है। तो राजा जेवर सिंह महाराज काशी शहर से ब्राह्मण देवताओं को बुलाते हैं। ब्राह्मण जी आ जाते हैं। महाराज ने ब्राह्मण जी को आसन दिया है, आसन पर विराजमान हैं। ब्राह्मण जी कहने लगे, कहो राजन, क्यों याद किया है? तो महाराज कहने लगे, हे ब्राह्मण जी, पंचांग के अंदर ये देखें कि हमारे भाग्य में क्या लिखा है, हमारा कर्म बाँचिए। तो पंचांग खोल करके बैठ जाते हैं। प्रत्येक पन्ना पलट करके देखने लगे। थोड़े समय बाद राजा और रानी ने कहा कि हे ब्राह्मण जी, कहो क्या लिखा है? तो ब्राह्मण जी ने जवाब दिया, सुनिए राजन, क्या हुआ? ओ राजा जी, वचन सुने तो महाराज रोने लगे। उसी सभा के बीच में देव ऋषि नारद जी और शनि देव बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर के फटा हुआ पंचांग बगल में दबा करके आ जाते हैं। कहने लगे, ठहरिए राजन, हमारे भाई बंधु बता रहे हैं एक जन्म की क्या चली, 7 जन्मों तलक संतान नहीं, बेटा की क्या चली। महाराज आपके भाग्य में बेटी तलक नहीं। नारद जी कहने लगे, हे राजन, हमारे इस फटे हुए पंचांग के अंदर लिखा है कि आपके 1 लाख पुत्र पैदा होंगे और 1.25 लाख नाती होंगे। हेलो गुरुदेव, हाँ, अगर आपकी कृपा हो जाए महाराज
तो इन बच्चों को मगर मन बना महाराज चलाओ ना मोहम्मदाबाद घर को मेला दिखाना महाराज। तो ऐसा कौन सा बहान करेंगे महाराज जिसमें बैठा ले जाएंगे महाराज। बेटा ऐसा करना, आप अपनी पीठ पे बैठा ले जाओ। पीठ महाराज कितने बैठा लिए महाराज, चिटी चीटे रूप रहे तो महाराज ना बैठ पाए आधे के